18 मार्च 2026 सुबह का वक्त था। बडोली बिकेश्वर के पास एक नदी के किनारे कुछ लोकल लोग पानी के पास से गुजर रहे थे। तभी उनकी नजर पड़ी एक छोटी सी बॉडी पर जो आधी पानी में और आधी किनारे पर अटकी हुई थी। पहले तो किसी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जैसे ही पास गए देखकर सबके होश उड़ गए, क्योंकि वो एक 6 साल के बच्चे की लाश थी। तुरंत ही पुलिस को कॉल किया गया और इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। लेकिन इस इन्वेस्टिगेशन में प्रॉब्लम ये थी, ना तो उस बच्चे की कोई पहचान थी और ना ही कोई मिसिंग कंप्लेंट। मतलब ये बच्चा कौन है और यहाँ तक कैसे पहुंचा, किसी को कुछ मालूम नहीं था। लेकिन अगले कुछ ही दिनों में इस केस से जुड़ा एक ऐसा सच सामने आता है जो हर किसी को हिलाकर रख देता है। पुलिस ने जब उस बच्चे की बॉडी रिकवर की, तब सबसे पहली सोच यही थी कि शायद यहाँ कोई एक्सीडेंट हुआ होगा। लेकिन उससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वो एरिया इतना सुनसान था, वहाँ ना तो कोई विटनेस था और ना ही कोई उस बच्चे को पहचानने वाला। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और आसपास के पुलिस स्टेशन में मिसिंग कंप्लेंट्स चेक की गईं, लेकिन कुछ भी मैच नहीं हुआ। केस धीरे धीरे होल्ड होने लगा, क्योंकि बिना आइडेंटिटी के इन्वेस्टिगेशन ऑलमोस्ट ब्लाइंड हो जाता है। लेकिन पुलिस ने एक काम कंटिन्यू रखा, फोटो सर्कुलेशन। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग पुलिस स्टेशन में इस बच्चे की फोटो को भेजा गया और यहीं से इस केस में पहली और हल्की सी मूवमेंट शुरू हुई। 1 अप्रैल 2026 एक पुलिस स्टेशन में एक महिला आती है जिसका नाम था भाग्यश्री। वो मिसिंग कंप्लेंट लिखवाती है कि मेरा बेटा 20 दिन से घर नहीं आया है। पुलिस बेसिक क्वेश्चन पूछती है और जैसे ही बच्चे की फोटो देखी जाती है, एक अजीब सा कनेक्शन बनता है। जो फीचर्स थे सारे मैच होने लगते हैं। जब उस फोटो को क्रॉस चेक किया जाता है तो धीरे धीरे सब क्लियर होने लगता है। वो अनआइडेंटिफाइड बॉडी असल में उस महिला का बेटा ही था, जिसका नाम था सिद्धार्थ मल्लिकार्जुन आरेकरी। और यहीं से ये केस सडनली मिसिंग से मर्डर इन्वेस्टिगेशन में बदल जाता है। अब यहाँ से पुलिस का फोकस शिफ्ट होता है फैमिली पर। सबसे पहले फैमिली में उस बच्चे के पिता मल्लिकार्जुन आरेकरी से क्वेश्चनिंग की जाती है। वो बताते हैं कि मैंने अपने बेटे को हॉस्टल में एडमिट कराया है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी उनके पास इस बात का ना तो कोई प्रूफ था, ना ही स्कूल रिकॉर्ड, ना ही एडमिशन स्लिप और ना ही एग्जैक्ट लोकेशन। पुलिस को यहीं से उनके ऊपर शक होता है और इसकी वजह ये भी थी कि उनका स्टेटमेंट बार बार चेंज हो रहा था, उनकी टाइमलाइन मैच नहीं हो रही थी और सबसे इम्पोर्टेंट, वो इमोशनली भी डिसकनेक्टेड लग रहे थे। और यहाँ से पुलिस का डाउट थोड़ा स्ट्रांग हो चुका था। पुलिस ने जब अपनी इंटरोगेशन को थोड़ा टाइट किया, टाइमलाइन को रिक्रिएट किया, कॉल रिकॉर्ड्स चेक हुए और मूवमेंट ट्रेस किया गया, तब एक पैटर्न सामने आया। जिस दिन बच्चा हॉस्टल गया था उसी दिन उसके फादर कराट की तरफ गए थे। अब सब पीसेस कनेक्ट होने लगे, प्रेशर बढ़ा और आखिरकार मल्लिकार्जुन टूट गए और उन्होंने कन्फेस किया कि उन्होंने ही अपने बेटे को कृष्णा नदी में फेंका था। लेकिन सबसे शॉकिंग सवाल अभी भी बाकी था, क्यों? और इस क्यों के सवाल का जवाब हमें ले जाता है कुछ महीने पहले नागा थाने विलेज। एक छोटा सा गांव था जहां जिंदगी सिंपल थी, लेकिन सोच उतनी सिंपल नहीं थी। मल्लिकार्जुन आरेकरी एक आम आदमी था, मेहनत करके अपने घर को चलाते थे। ज्यादा पैसा तो नहीं था, लेकिन एक नॉर्मल फैमिली जरूर थी। घर में वाइफ भाग्यश्री और एक छोटा सा बच्चा सिद्धार्थ मल्लिकार्जुन आरेकरी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे घर का माहौल बिगड़ने लगा। छोटी छोटी बातों पर झगड़े, बीच बीच में लंबी खामोशियां और एक अजीब सा डिस्टेंस। और फिर बाहर के लोगों की बातें उसके दिमाग में घुसने लगी, जैसे बच्चा बाप जैसा नहीं लगता, चेहरा मैच नहीं करता। पहले ये सिर्फ हल्का सा कमेंट था, लेकिन धीरे धीरे यही बातें उसके दिमाग में बार बार घूमने लगी। पहले सिर्फ एक सवाल था, फिर वो सोच बना, फिर एक शक और धीरे धीरे एक ऑब्सेशन बन गया। अब वो सिद्धार्थ को बेटा नहीं, एक प्रूफ की तरह देखने लगा था। हर बार जब वो उसका चेहरा देखता, उसे बस एक ही चीज याद आती थी, ये मेरा नहीं है। घर के झगड़े और बढ़ गए, ट्रस्ट कंप्लीटली टूट गया और सबसे डेंजरस चीज, उन्होंने कभी सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश ही नहीं। ना बात हुई, ना सच जानने की कोशिश। बस एक तरफ था डाउट और दूसरी तरफ साइलेंस। और जब डाउट का जवाब नहीं मिलता तो वो इंसान के अंदर ही अंदर एक डेंजरस डिसीजन में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर एक दिन उसने डिसाइड कर लिया, अब इस डाउट को हमेशा के लिए खत्म करना है। 16 मार्च 2026 की सुबह उसने
बिल्कुल नॉर्मल बिहेव किया। अपने बेटे सिद्धार्थ मल्लिकार्जुन को नए कपड़े पहनाए और अपनी वाइफ से कहा, मैं इसे हॉस्टल एडमिशन के लिए ले जा रहा हूँ। सब कुछ इतना नॉर्मल था कि किसी को शक तक नहीं हुआ, लेकिन असल में वो उसे लेकर निकल चुका था एक ऐसे रास्ते पर जहाँ से वापसी नहीं थी। वो करीब 150 किलोमीटर दूर कराट के पास बडोली बेकेश्वर के एक सुनसान किनारे पर पहुंचा। चारों तरफ सन्नाटा था और सामने बह रही थी कृष्णा नदी। एक पल के लिए सब कुछ थम सा गया और फिर उसने अपने ही बेटे को पानी में धक्का दे दिया। कुछ ही सेकंड में सब खत्म हो गया और उसी पल एक बाप हमेशा के लिए एक कातिल बन गया। ये केस हमें एक डेंजरस पैटर्न दिखाता है। जब इंसान मेंटली स्टेबल नहीं होता और बाहर से नेगेटिव इनपुट मिलता है तो वो रियलिटी नहीं अपनी इमेजिनेशन में जीने लगता है। मल्लिकार्जुन के साथ भी यही हुआ। वो डाउट जो सॉल्व हो सकता था एक सिंपल डीएनए टेस्ट से, लेकिन वो मर्डर तक पहुंच गया। सिद्धार्थ मल्लिकार्जुन इस दुनिया में नहीं है आज। एक माँ अपने बच्चे के बर्थडे पर उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवा रही थी और उसे पता भी नहीं था कि उसका बच्चा पहले ही मर चुका है। ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये एक वार्निंग है। सोसाइटी के वर्ड्स वेपन बन सकते हैं। डाउट अगर कंट्रोल ना किया जाए तो वो इंसान को मॉन्स्टर बना सकता है। कभी कभी सच जानने से पहले हम अपने डर पर यकीन कर लेते हैं और वही डर सब कुछ खत्म कर देता है।